जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ऑफिस में बैठा था तो यहाँ से कुछ लोग हैं, उनकी शिकायत मौसूल हुई और फिर हमारे एक जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, अजहर अली मंसूरी साहब, वो भी इसी रोड पर। अभी पिछले दिनों मैंने सोहेल भाई को और मलक अख्तर साहब को हमने कह के इस रोड की सफाई करवाई है, लेकिन चूँकि यहाँ पर जो आरजी सफाई जब होती है ना तो उसके बाद यही दोबारा हाल होता है 2 दिन बाद। आज कल यहाँ से मरकजी जुलूस गुजरेंगे रहमानिया मस्जिद से, आगे रहमानिया मस्जिद है, ये मरकजी जुलूस गुजरेंगे, उसके बाद ये रोड का हाल देख लें क्या है। जबकि और तमाम त्योहारों के तौर पर अभी जो इनका इजलास हुआ था उन्होंने कहा था कि हम मरकजी तौर पर हमारी टीमें अलर्ट होंगी जो तमाम मामला को देखेंगी, लेकिन अभी हम टाउन में होकर आए हैं, वहाँ पर कोई बंदा ना बंदे की साथ। यहाँ तक कि अशरफ इमाम साहब को हमने फ़ोन किया, उनका नंबर बंद। वाटर बोर्ड के जो लोग बैठे थे वो भी मौजूद नहीं है, टाउन चेयरमैन साहब भी मौजूद नहीं है। कि सोहेल साहब को फ़ोन किया, वो कह रहे कि मैं तमाम अपने इदारे बंद हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ। लिखने का मकसद ये कि फिर बात अगर की जाए त्यौहार के हवाले से तो हम तो जब भी हमने कोई त्यौहार देखा, ईद आ जाए, मुहर्रम आ जाए, रबीउल अव्वल आ जाए, 14 अगस्त आ जाए, हमारे रोडों का यही हाल होता है। आज 1 महीने बाद पानी आया, क्या इनको नहीं पता कि पानी की वजह से लाइनों में डैमेज हैं? इनको चाहिए, पिछले 2.5-3 साल हो गए मुसलसल देख रहे हैं कि लाइनें डैमेज हैं, क्यों नहीं लाइनें सही करा रहे हैं? ये क्यों वाटर बोर्ड को नहीं कह रहे हैं कि लाइनें सही की जाएं? हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। ये पानी जो ज़ाया हो रहा है ये आवाम का नुकसान है, ये इस कौम का नुकसान है। अगर हम सारे फंड हमारे अपने वोट के ऊपर, ये लोग जब सीटों पर आकर बैठ रहे हैं, फंड हमारे नामों पे ले जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर खर्च नहीं किया जा रहा है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, बिल फोर इन तमाम मामला को देखा जाए। बासूरत दिगर हम वो लाए अमल तैयार करेंगे जिसके ऊपर ये तमाम टाउन चेयरमैन और चेयरमैन जितने भी हैं वो परेशान हो जाएंगे। हमें एहतजाज की तरफ ना लेके जाया जाए, हम अमन पसंद लोग हैं, हमें अमन पे ही रहने दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जैसे कि नाज़रीन, हमने अभी आपके सामने एक इंटरव्यू दिया इस हवाले रोड के हवाले से। यहाँ से जो है ना साबरी चौक से नूरानी मस्जिद है, यहाँ पर मरकजी जुलूस निकलेगा। हमारी कॉल पर सोहेल भाई को भी मैं रब्ता किया, सोहेल भाई हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, इधर उधर। अख्तर भाई को भी फ़ोन किया, अख्तर भाई हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त आके, और हमने इनको भी कहा कि भाई ये रोड मुसलसल बुनियादों पर अगर ये लाइन डैमेज की वजह से हो रहा है तो लाइन क्यों नहीं सही की जा रही, पानी की लाइन की वजह से या गटर लाइन की वजह से, तो इसको सही किया जाए। तो इनका मौक़िफ़ भी हमने बुलवाया, जब इनका मौक़िफ़ भी हम चाहते हैं ताकि तमाम चीज़ सामने हो। जी चेयरमैन साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं चेयरमैन यूसुफ भाई मलिक अख्तर मुल्क। अच्छा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेवरेज के हवाले से ये केएमसी के डोमेन्स में नहीं आता, ये डीएमसी के डोमेन्स में आता है, जो मेरे वाइस चेयरमैन बाखूबी जानते हैं। लेकिन मैं फिर भी जो है फील्ड पे हूँ रबी अव्वल के हवाले से। रोज़ की बुनियाद के ऊपर मैं आवाम के बीच में हूँ, आवाम से 1% भी आगे पीछे नहीं हूँ। चाहे आवाम मुझे दिन में कॉल करे या रात को कॉल करे, मैं आवाम के बीच में हूँ। लेकिन मैं मजबूर यहाँ हो गया हूँ कि मेरे पास लेबर नहीं है। लेबर जो होती है वो तमाम लेबर वाइस चेयरमैन साहब के पास होती है। वाइस चेयरमैन साहब स्क्रीन से आउट हैं, उनको हम घरों को ढूंढ रहे हैं, स्कूलों में ढूंढ रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी बैठक है वो तमाम लोगों से आवाम से लापता हुए हैं। अगर वो 1 साल पहले की, उन्होंने कल एक अखबार में तस्वीर लगाई है 1 साल 1.25 साल पहले की, उन्होंने गलती से एक गटर साफ करा दिया हुआ तो उसकी उन्होंने तस्वीरें चला दी। तो वाइस चेयरमैन साहब खुदारा एज ए मुसलमान, सही है, एज ए मुसलमान आप ख्याल कर लें, कल रबी अव्वल का दिन है और हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए फ़ख्र का दिन होता है रबी अव्वल। तो प्लीज़ यार एज ए मुसलमान हम सब पे भी कुछ मेहरबानी करें, और अपने ऊपर भी और इस आवाम के ऊपर भी।